लहर तकरीबन 28 महीने पहले का ये मंजर हम में से जो भी आज इस धरती पर है वो कभी भूल नहीं पाएगा। भगवान का शुक्र है कि दुनिया इस भयानक दौर से निकल गई। हालांकि एक ना एक दिन तो मुश्किल वक्त भी खत्म होता है, लेकिन बहुत से लोगों में अब भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस अमित बरकरार हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक सुन रहे हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम से अब भी लोगों की जान जा रही है और लोग अब भी अस्पताल जा रहे हैं। कोरोना में फेफड़े कमजोर होने से लोगों को अब खूनी खांसी तक हो रही है। और ये भी बात सामने आई है कि जो एम्स की ताजा रिपोर्ट है उसमें, जिसके मुताबिक 2 साल बाद भी कोविड के साइड इफेक्ट्स पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को फेफड़ों में कैविटी, फाइब्रोसिस, सांस लेने में परेशानी, अस्थमा अटैक, सीने में अचानक दर्द और एंजाइटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये पोस्ट कोविड कंडीशन केवल भारत में ही हेल्थ इशू नहीं है। साइंस जर्नल नेचर के मुताबिक सीरियस कंडीशन वाले कोविड पेशेंट्स को नई बीमारियां हो रही है जो उन्हें कोरोना से पहले कभी नहीं थी। और इतना ही नहीं, किडनी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं लोग और पोस्ट कोविड सिंड्रोम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग कोविड से हेल्थ एक्सपर्ट इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि इसका जो स्केल है वो काफी बड़ा है। मतलब ये कि कोरोना से अस्पताल में भर्ती 65% मरीजों में 2 साल बाद भी लक्षण नजर आ रहे हैं, तो वहीं घर पर इलाज करने वाले 31% जो लोग हैं अब तक उनमें भी हल्के हल्के लक्षण हैं। और दिक्कत वाली बात तो ये है ज्योत्सना कि भले ही लोगों को ये लग रहा हो कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस साल भी भारत में 46% लोग कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं। आज भी 46% लोग। बिल्कुल, और ऐसे में इसका समाधान बस योग और प्राणायाम है, जिसने कोविड काल में भी हमें बचाया है। और अब कोरोना की जो पूंछ रह गई है यानी जो साइड इफेक्ट्स रह गए हैं, अगर उनको भी खत्म करना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको योग के शरण में आना ही होगा। और हम चले अब स्वामी रामदेव के शरण में, जो हमें योग के जरिए बीमारियों से लड़ने की ताकत और उपाय बताते हैं। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी, कोविड जैसा हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। प्रणाम मेरे भाई, आपको भी पूंछ से छुटकारा। और देखो आप बोल रहे थे 2 साल से भी अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। 2 साल हो गए, 100 साल तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। कोरोना का असर व्यक्ति के स्पर्म और माँ बहन बेटियों के ओवम तक चला गया। और कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए और इस समय जो लोग जिंदा, उनके ऊपर ज़िंदगी भर रहने वाला है। और जो इस समय बच्चे पैदा हुए उनके जीवन पर ही असर रहने वाला, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में इसका असर चला गया। और ये फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग इसके रूप बनते रहेंगे। और ये कोरोना का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम इधर ये यज्ञ चिकित्सा कराते हैं, धूम चिकित्सा करवाते हैं। ये यज्ञ चिकित्सा, ये धूम चिकित्सा, प्राणायाम तो लाभ करता ही करता है। और इसमें फिर आज हम ये इंफ्रारेड रेडिएशन IRR, इसके बारे में भी अंत में बताएंगे। ये भी कैसे लाभ करता है हमारे लंग से लेकर के और अलग अलग प्रकार के हमारे पेन्स तक को रिमूव करने में। फिर ये जननेति सूत्रनेति चल रही है, इधर देखो ये लंग बस्ती चल रही है और नस से चल रहा है। ये तो सब सदियों से चल ही रहा था। हम उसको वैज्ञानिक रूप से पूरा प्रस्तुत करते हैं कि एक एक सेल से लेकर के, वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, एक एक सेल से लेकर के पूरे सोल का ये जो कंपोजिशन है वो हमारी बॉडी है। 37 ट्रिलियन सेल्स की कंपोजिशन से। अब इसमें जो लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे पहले असर किया कोरोना ने, उसके बाद में वात, पित्त, कफ तीनों दोष बिगाड़ डाले। उसके बाद लंग तक पहुँच, उसके बाद हार्ट में, हार्ट से फिर ब्रेन में, फिर नस नाड़ियों में, फिर लीवर किडनी पर, फिर स्किन पर लोगों को सफ़ेद दाग हो रहे हैं, फिर उससे ऑटोइम्यून डिजीज़ तक, और मैंने तो लोगों को कैंसर तक होते हुए देखा है। ये कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन और उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस को आंखों से देखते हैं तो कई बार तो रूह कांप उठती है। लेकिन हमारे पास समाधान है। ताड़ासन करें, देखो कितना सरल। ताड़ासन करें, ऐसे तिर्यक ताड़ासन करें, कितने इजी हैं ये सारे अभ्यास। आज 10-15 हम फिर से दोहराने वाले हैं। जो समय हमने दोहराया था, गिलोय की, तुलसी की, अश्वगंधा की जो है जड़ी बूटियों का रस पिएं, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन करें, स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, और अब तो हमने स्वासारी अवलेह एक नया अवतार भी तैयार कर दिया है। फिर से नस्य
और ये सप्ताह में एक बार तो करते रहे। स्वामी जी, आज जितने भी थेरेपीज हैं, यौगिक उपाय हैं, वो आज हम इस पूरे कार्यक्रम के जरिए आपसे आगे भी समझते रहेंगे, लेकिन एक एक करके विषय हम जरा शामिल करते जाते हैं। स्वामी जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हाथी तो निकल गया है, लेकिन अभी उसकी पूंछ बाकी रह गई है, और आप ये कह रहे हैं कि 100 साल तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब स्वामी जी, कोरोना के घातक प्रहार को झेलकर दुनिया भले ही बाहर निकल गई हो, और इसमें तो आपका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, पर पोस्ट कोविड परेशानियां जो बनी हुई है, उसमें सबसे खतरनाक खबर यह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक कुछ लोगों को खून की उल्टियां हुई हैं। अब ये खून की उल्टियां क्यों हो रही है और इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए, आज यहाँ से शुरुआत करें आप। हाँ, तो देखो, खून की उल्टियाँ इसलिए हो रही हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लिए लोगों ने, ज़्यादा स्टीरॉयड लिए लोगों ने, योग अपनाया नहीं, और स्वासारी का काढ़ा, दूध में हल्दी शिलाजीत, च्यवनप्राश लोगों ने खाया नहीं, तो फेफड़े कमज़ोर हो गए, फेफड़ों के अंदर जो कैपिलरीज हैं वो कमज़ोर हो गई, तो खून बहने लग रहा है, तो खून निकल रहा है। तो उसको खून को ठीक करने के लिए एक तो हम बताते हैं नाग केसर 100 ग्राम, स्फटिका 5 से 10 ग्राम, और कहरवा पिष्टी 5 से 10 ग्राम। फिर से बोल रहा हूँ, नाग केसर 100 ग्राम, कहरवा और स्फटिका भस्म, कहरवा पिष्टी स्फटिका भस्म 5-5, 10-10 ग्राम मिला करके इसको सुबह शाम दोपहर 3 बार ले लें। यज्ञ की भस्म, यहाँ अग्निहोत्र होता है प्रतिदिन, और यज्ञ की भस्म को पानी में मिला करके उसका जो पानी है ना वो पी लेते, उससे ये ठीक हो जाता है। फिर अगला उपाय, ये अंदर से ये जो ब्लीडिंग हो रही है, किसी के फिर प्लेटलेट बहुत कम हो गए, फेफड़े कमज़ोर हो गए, प्लेटलेट कम हो गए, तो प्लेटलेट के लिए हमने कई बार बताया, फिर से बता रहे, पपीते, अब से तो प्लेटोग्रिट वटी भी हमने बना दी है। अब ये प्लेटोग्रिट जूस हम बताते हैं, अनार, पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस, इन 5 चीज़ों का जूस पी ले, तो किसी को प्लेटलेट कम होने से भी ब्लीडिंग हो रही है तो ठीक हो जाएगी। फेफड़े और फेफड़े के जो एल्वोलाइज कमज़ोर हो गए, तो कैपिलरी से ब्लड लीकेज हो रहा है, तो उसके लिए खाली पेट ब्रोनकोम और खाने के बाद स्वासारी, स्वासारी गोल्ड ले लें। अभी स्वासारी अवलेह में बता रहा था, वो भी तैयार कर दिया, और दूध में हल्दी शिलाजीत, थोड़ी मात्रा में शिलाजीत लें, दूध में 1-2 ग्राम हल्दी, 1-2 बूंद शिलाजीत और च्यवनप्राश लें। ये फेफड़ों को इतना फौलादी बना देता है, फिर फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे और ब्लीडिंग भी नहीं होगी। प्राणायाम जरूर, अनुलोम विलोम आराम से करें, और इसलिए हम आज अभी सूर्य नमस्कार भी आराम से ही कर रहे हैं, ये अवश्य करें मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।